कौन है अधिक शक्तिशाली, भगवान विष्णु या शिव? विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, लेकिन शिव के पास त्रिशूल है। विष्णु के पास माया है, लेकिन शिव के पास तीसरी आंख है। विष्णु रक्षा करते हैं, शिव संहार करते हैं। विष्णु के अवतार धर्म की रक्षा करते हैं, जबकि शिव के अवतार अन्याय का खात्मा करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको उन घटनाओं के बारे में बताया था जहां विष्णु शिव से अधिक शक्तिशाली साबित हुए। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां शिव ने न केवल विष्णु को पराजित किया, बल्कि उनका वध भी किया। जब क्रोध और न्याय के देवता ने अपना प्रतिशोध प्रकट किया, तो विष्णु भी उन्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि जब महादेव, जब रुद्र अपना असली रूप प्रकट करते हैं, तब तीनों लोग कांप उठते हैं। इस एपिसोड में हम आपके लिए शैव परंपरा की 5 महान कहानियां लेकर आए हैं, जहां स्वयं भगवान विष्णु को महादेव के सामने झुकना पड़ा था। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। और अगर आपने इस सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला किस्सा शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 41 से 43 तक से है। दोस्तों, आप सभी नरसिंह अवतार की कथा जानते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं जल्दी से बता देता हूं। एक समय था जब हिरण्यकश्यप नाम के एक दुष्ट राक्षस ने धरती पर आतंक मचा रखा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा पापी था कि उसने अपने ही पुत्र को मारने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन विष्णु के प्रति अपनी भक्ति से प्रहलाद हमेशा बच निकलता था। अंततः हिरण्यकश्यप की हरकतों से क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधे मनुष्य और आधे सिंह का अवतार लिया और दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन इस वध के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे समाज में व्याप्त बुराई और वैमनस्य से इतने क्रोधित थे कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की ठान ली। देवता भयभीत हो गए। सभी देवता कैलाश पहुंचे। महादेव, केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। महादेव ने संसार के संकट को देखा और अपना सबसे भयानक अवतार शर्भेश्वर धारण किया। मित्रों, यह 8 पैरों वाला, पंखों वाला प्राणी था जो किसी भी साधारण पशु से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जब शरभ ने दहाड़ा, नरसिंह चौंक गए। महायुद्ध शुरू हुआ। नरसिंह बनाम शरभ, विष्णु का क्रोध बनाम शिव की शक्ति। धीरे धीरे शरभ की शक्ति नरसिंह पर हावी होने लगी। शरभ ने नरसिंह को पकड़कर उसे चीर दिया और उसका रूप खंडित कर दिया। इस तरह शिव ने ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल किया और उसके बाद शर्भेश्वर ने नरसिंह की खाल को अपने गले में माला की तरह धारण कर लिया, ताकि सबको ये झांत हो कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हमारी दूसरी कहानी शिव पुराण ज्ञानखंड अध्याय 7 से है। मित्रों, यह अगली कहानी उस समय की है जब ब्रह्मा और विष्णु में तीखी बहस हो रही थी। ब्रह्मा ने कहा, मैं रचयिता हूं, मैं सर्वोच्च हूं। विष्णु ने कहा, नहीं, मैं पालनहार हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तभी अग्नि का एक दुर्जेय अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। स्तंभ से एक आवाज आई, जो मेरा अंत खोज लेगा, चाहे ऊपर से या नीचे से, वही सबसे श्रेष्ठ है। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने इसे अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए एक उचित चुनौती माना। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और धरती खोदने लगे। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर उड़े। वराह बहुत देर तक खोदते रहे, पाताल लोक की गहराइयों में उतरते रहे। दूसरी ओर ब्रह्मा वर्षों तक उड़ते रहे, लेकिन कोई भी उस स्तंभ का अंत नहीं खोद सका। न तो कोई आधार मिला और न ही कोई शिखर। भगवान विष्णु ने अंततः हार मान ली। मैं असफल रहा, मैं इस लिंग का अंत नहीं खोद सका। ब्रह्मा ने भी हार मान ली और फिर स्तंभ टूट गया। उसमें से निकले भगवान शिव। महादेव ने कहा, मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं और मैं ही मध्य भी। तुम दोनों मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। उस दिन भगवान विष्णु ने महादेव की महानता को स्वीकार किया। ये तीसरा किस्सा शिव पुराण और वायु पुराण दोनों में लिखा है। मित्रों,
अब दक्ष यज्ञ की प्रसिद्ध कथा पे आते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि दक्ष सती के पिता और शिव के ससुर थे। शिव से विवाह करने के कारण दक्ष ने अपनी पुत्री को वनवास दे दिया था। एक बार दक्ष ने विष्णु अवतार यज्ञ पुरुष, जो उस समय देवताओं के राजा थे, के सम्मान में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सती और शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। फिर भी दक्ष की पुत्री होने के नाते सती यज्ञ में चली गई। अनामंत्रित सती को वहां देखकर दक्ष ने सबके सामने उनके पति शिव को बुरा भला कह के उन्हें अपमानित किया। लज्जित और शर्मिंदा होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब महादेव ने यह समाचार सुना तो उनकी तीसरी आंख खुल गई। महादेव ने अपनी जटाओं से एक लट तोड़ी और एक धमाके के साथ प्रकट हुए वीरभद्र। उनके साथ हजारों शिवगणों की एक भयानक सेना भी थी। वीरभद्र और शिवगण सेना दक्ष और उसके यज्ञ का विनाश करने दक्ष के महल चल पड़े। भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष, दुनिया के सभी यज्ञों के स्वामी के रूप में यज्ञशाला में उपस्थित थे। जब वीरभद्र पहुंचे तो उन्होंने अपनी क्रोध की ज्वाला से सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। कोई भी, यहाँ तक कि विष्णु अवतार यज्ञ पुरुष भी वीरभद्र को नहीं रोक सके। सभी देवता वीरभद्र के क्रोध से नष्ट होने से बचने के लिए भाग रहे थे। यहाँ तक कि यज्ञ पुरुष भी भागे। हाँ मित्रों, विष्णु भयभीत होकर भागे। उन्होंने हिरण का रूप धारण किया और युद्ध भूमि से भाग गए। वीरभद्र ने पीछा किया। हिरण तेज था, लेकिन वीरभद्र उससे भी तेज थे। अंततः वीरभद्र ने हिरण को पकड़ लिया और एक ही झटके में वीरभद्र ने हिरण का सिर काट दिया और उस सिर को उसी यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। पूरा यज्ञ बर्बाद हो गया। भगवान विष्णु का यज्ञ पुरुष रूप, जो सभी यज्ञों और स्वर्गलोक पर अधिकार रखता था, महादेव के क्रोध से पराजित हो गया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि जब महादेव का क्रोध जागृत हो जाता है तो भगवान विष्णु का भी कोई अधिकार नहीं होता। हमारी चौथी कहानी शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 45 से है। जब विष्णु अपनी योग निद्रा अर्थात गहरी निद्रा और विश्राम के लिए पाताल लोक में अवतरित हुए तो वे पाताल लोक की दिव्य अप्सराओं पर मोहित हो गए। इस मोह के फलस्वरूप अप्सराओं ने विष्णु के सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया। इन पुत्रों में विष्णु की शक्ति थी, पर संयम और धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं थी। भगवान विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल लोक और अन्य लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भयभीत और सतर्क ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने महादेव से इस उत्पात और अत्याचार से लोकों को मुक्त करने का अनुरोध किया। महादेव ने वृषभ का रूप धारण किया, एक विशाल शक्तिशाली बैल। वृषभ ने विष्णु के सभी पुत्रों से युद्ध किया और अपनी शक्ति से उन्हें पराजित कर दिया। जब भगवान विष्णु को अपने पुत्रों की पराजय का समाचार मिला तो वे क्रोध से भर गए। वे स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान विष्णु ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वृषभ ने उन सभी को रोक दिया और फिर वृषभ ने अपने तीखे सींगों से भगवान विष्णु पर हमला किया। विष्णु घायल हो गए। पाताल लोक के असुरों ने विष्णु की खिल्ली उड़ाई। विष्णु बैल की शक्ति देखकर दंग रह गए, लेकिन तभी विष्णु ने बैल के रूप के पार देखा और महसूस किया कि यह स्वयं महादेव थे। भगवान विष्णु ने झुककर युद्ध में हार स्वीकार कर ली। वृषभ का रूप बदल गया और मुस्कुराते हुए महादेव प्रकट हुए। हमारी अगली कहानी ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण दोनों में लिखी है। दोस्तों, अब आती है सबसे अद्भुत कहानी। ये घटना मानव जन्म से भी पहले की है, भूमि देवी के जन्म से भी पहले की। देवताओं के बीच इस बात पर जोरदार बहस छिड़ गई कि कौन सा अस्त्र सबसे शक्तिशाली है। सभी ने कहा कि सुदर्शन चक्र सबसे शक्तिशाली है क्योंकि यह काल और धर्म का प्रतीक है। पूरी दुनिया इससे बंधी हुई थी। लेकिन फिर एक और सवाल पूछा गया, क्या सुदर्शन चक्र को कोई रोक सकता है? कुछ देवताओं ने तर्क दिया कि जो काल से परे, ब्रह्मांड के नियमों से परे रहता है, वही चक्र के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। लोकों के संहारक महादेव निश्चित रूप से सुदर्शन चक्र को रोक सकते थे। अपने तर्क की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने शिव और विष्णु दोनों को आमने सामने एक प्रदर्शन के लिए राजी कर लिया। हालांकि अनिच्छा से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों सहमत हो गए। भगवान विष्णु ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र छोड़ा
वह अजेय चक्र जिसने अनगिनत राक्षसों का वध किया था, तेजी से भगवान शिव की ओर बढ़ा। सभी देवता स्तब्ध होकर देख रहे थे, लेकिन भगवान शिव बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। न उन्होंने कोई अस्त्र उठाया, न ही कोई अस्त्र चलाया। चक्र पास आया और फिर महादेव ने शांति से अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को पूरा निगल लिया। चक्र को निगलकर महादेव ने उसकी सारी ऊर्जा अपने भीतर समाहित कर ली। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, समय और व्यवस्था का प्रतीक, असहाय हो गया। महादेव मुस्कुराए और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को लौटा दिया। भगवान विष्णु समझ गए महादेव की शक्ति सर्वोच्च है। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि भगवान शिव की शक्ति इतनी दिव्य है कि ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मित्रों, समापन से पहले मैं आपके साथ भगवान विष्णु और शिव से जुड़ी 3 विशेष घटनाओं को साझा करना चाहता हूं। पहली घटना शिव भक्त ऋषि दधीचि और विष्णु भक्त राजा क्षुभ के साथ उनके संघर्ष के बारे में है। दोनों ने तर्क दिया कि उनके देवता सर्वश्रेष्ठ है। असहमति इतनी प्रबल थी कि यह एक शारीरिक लड़ाई में बदल गई। क्षुभ ने दधीचि को घायल कर दिया। दधीचि ने भगवान शिव से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दधीचि के शरीर में अपनी अजेय शक्ति और तेज भर दिया। दधीचि को मजबूत देखकर क्षु ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु अपने भक्त राजा क्षु की सहायता के लिए आए और शिव प्रेरित दधीचि से युद्ध करने लगे। विष्णु के कोई भी अस्त्र शस्त्र दधीचि को चोट नहीं पहुंचा पाए। विष्णु ने अपना अंतिम अस्त्र सुदर्शन चक्र दधीचि पर फेंका, परंतु सुदर्शन चक्र भी दधीचि को रोकने में असफल रहा। विष्णु ने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से दधीचि को देखा और उन्हें पता चला कि दधीचि के शरीर में स्वयं शिव विद्यमान है। उन्होंने युद्ध विराम का आह्वान किया। देवताओं और उनके भक्तों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और संघर्ष को समाप्त किया। अगली घटना द्वापर युग की है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में रास लीला करते थे तो वह दिव्य नृत्य इतना मनमोहक होता था कि कैलाश पर भगवान शिव को भी इस दिव्य लीला में शामिल होने की तीव्र इच्छा हुई। लेकिन राधा रानी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार केवल गोपियां ही रास लीला में भाग ले सकती थीं। महादेव ने कृष्ण से विनती की, मुझे भी इस दिव्य लीला में शामिल होने दो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, महादेव आप आ सकते हैं, लेकिन आपको गोपी का रूप धारण करना होगा। और दोस्तों, बिना एक पल भी गंवाए महादेव ने एक गोपी का रूप धारण कर लिया। हाँ, वह महान शिव, तीनों लोकों के स्वामी, उन्होंने अपनी शक्ति, अपना रूप, सब कुछ बदल दिया सिर्फ कृष्ण की भक्ति में शामिल होने के लिए। और फिर वे रास लीला में शामिल हुए गोपेश्वर महादेव के रूप में। ये प्रसंग हमें बताता है जब भक्ति और प्रेम की बात आती है तो संहारक भी रक्षक की सेवा में नतमस्तक हो जाता है। यह हरि और हर का अद्भुत एकत्व है। आखिरी कहानी हमारे प्रिय हनुमान जी के बारे में है। इस कथा में शिव का प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है। हालांकि कुछ ग्रंथों में हनुमान को शिव का 11वां रुद्र अवतार बताया गया है, इसलिए इस कथा को जानना जरूरी है। ये कहानी किसी प्रमुख पुराण में नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्रीय पौराणिक कथाओं और लोक परंपराओं में दर्ज है, खासकर वे जो भगवान हनुमान की अपार शक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति पर केंद्रित है। एक बार भगवान कृष्ण हनुमान से उनके निवास द्वारका में मिलना चाहते थे। उन्होंने अपने सेवक गरुड़ को हनुमान के लिए यह संदेश लेकर भेजा कि भगवान राम बुला रहे हैं। गरुड़ के चले जाने पर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को महल के द्वार पर पहरा देने के लिए नियुक्त किया और उसे निर्देश दिया कि बिना अनुमति के किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। जब हनुमान अपने प्रिय भगवान राम से मिलने के लिए उत्सुक होकर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। बेसब्र हनुमान ने समय बर्बाद न करते हुए धातु के चक्र को पकड़ लिया और उसे निगल लिया। इसके बाद हनुमान महल में दाखिल हुए जहां कृष्ण मौजूद थे। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया और जब कृष्ण ने पूछा कि चक्र द्वारा रोके बिना वे कैसे अंदर आ गए तो हनुमान ने सुदर्शन चक्र थूक दिया। कृष्ण इस अनुभव से अभिभूत थे, लेकिन हनुमान तो बस अपने प्रभु की उपस्थिति से प्रसन्न थे। तो दोस्तों, ये थी वो 5 महान घटनाएं जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को हराया। शर्वेश्वर की ताकत
अनंत लिंग का रहस्य, वीरभद्र का गुस्सा, वृषभ का पराक्रम और सुदर्शन चक्र का दमन। लेकिन याद रखना, ये सब ईश्वरीय लीलाएं हैं। दरअसल शिव और विष्णु एक ही परम सत्य के दो नाम हैं, जिसे हम हरिहर कहते हैं। कहा भी गया है शिव विष्णु के रूप है और विष्णु शिव के रूप है। अब आप दोनों पक्ष देख चुके हैं। कभी विष्णु जीतते हैं, कभी शिव जीतते हैं, क्योंकि दोनों ही परम है, दोनों ही सर्वोच्च है और दोनों का उद्देश्य एक ही है, हमारा कल्याण। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए आपको कौन सी कहानियां सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री हरि।